हेलो मेरे चुटपुट चुटकुलो, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, पर फुली बहुत चीज़ें ऐसी होंगी इस वीडियो में जो कि आपने नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से। बाकी वैसे मैं काफ़ी कुछ बोलती भी रहती हूँ। तो मेरा नाम भावना है। कुछ लोगों को मेरा नाम ही नहीं पता होता, क्योंकि हर जगह थोड़ी सी बिगड़ी हुई सारी आईडीज, इंस्टा, स्नैपचैट और यूट्यूब एक ही नाम है। एक ही नाम होना चाहिए। वैसे मैंने अपना नाम कहीं लिख ही नहीं रखा है। तो मेरा नाम भावना है और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, पर मैं उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरे जो रूट्स है वो यूपी के हैं। अब ये मुझे खुद बहुत टाइम बाद पता चला था, क्योंकि ना हम कोई हमारा कल्चर गढ़वालियों जैसा है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कल्चर है, यहाँ पे सब मिक्स है, हर कल्चर मिलेगा आपको यहाँ पे। तो मेरी रूट्स उत्तर प्रदेश से है। यस, वैसे पहले उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी में ही आता था, पर बाद में अलग हो गया। फिर भी हम माइग्रेटेड है जहाँ पे अभी हम रहते हैं। तो और मेरी बर्थ डेट 6/2/2005 की है। मैं 21 साल की हूँ और अभी मेरे को कुछ टाइम हुआ है लॉन्ग फॉर्मेट पे वीडियोस अपलोड करते हुए, वरना शॉर्ट फॉर्मेट पे तो मुझे 1.5 साल हो गया है। बट ठीक है, अब जाके कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब अब जाके मेरी फॉलोअर्स थोड़े से बड़े हैं। स्नैपचैट पे तो मेरे ठीक फॉलोअर्स है, पर स्नैपचैट का क्राइटेरिया इतना हाई है। मतलब तुम्हें 50,000 फॉलोअर्स चाहिए और तुम्हें 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए 28 डेज में। भाई कैसे करेगा इंसान। मतलब इतना ज़्यादा हाई क्राइटेरिया, जिस पे भी लाखों अकाउंट तो है ही मोनेटाइज। तो और मुझे अलग अलग कल्चर जानने का बड़ा शौक है। तो मतलब अगर आप मेरे आसपास के दोस्त देखोगे, आसपास इन द सेंस, हाँ मेरे यहाँ पे तो इतने दोस्त नहीं है, पर जो मेरे बाहर के दोस्त हैं वो आपको हर कल्चर के मिल जाएंगे। जैसे हरियाणवी, पंजाबी से मेरा थोड़ा तालम डोल रहता है, मतलब अच्छी नहीं बन पाती कुछ कुछ से। और राजस्थानी, गुजराती, बिहार से तो अभी नहीं है, और भी बहुत जगह से। मतलब मुझे अलग अलग कल्चर जानने का काफ़ी शौक है। फूड ट्राई करने का, उनकी ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती है, कल्चरल ड्रेसेस, वो ट्राई करने का शौक है, जिसमें से सिर्फ अभी तक मैं गुजराती पहन चुकी हूँ। क्योंकि गुजराती में 3 साल से पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कॉलेज में हमारा फेस्ट होता है, उसमें फेस्ट मतलब डांडिया नाइट होती है, वहाँ पे मैं पहन के जाती हूँ। 3 साल से पहन रही हूँ, इस साल भी पहनूंगी। तो ऐसे ही चल रहा है। और मैं बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि भाई मेरे घर वाले तो अलाउ नहीं करते मुझे बाहर जाने के लिए। तो अभी जो हो रहा है मुझसे वो मैं करती हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो घर बैठे बैठे भी ड्रेसेस मंगा के अपना वैसा लुक क्रिएट कर सकती हूँ, बट मेरे को नहीं करना। मेरे को वहीं जाना है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल जगहें हैं, टेम्पल्स जैसे या किले होते हैं, वहाँ पर जाके मुझे फोटोशूट कराना है। ये चीज़ें मुझे पसंद है, बट अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर से निकलती नहीं हूँ। लिटरली मेरे पास कॉन्टेंट था ही नहीं, इसलिए आज मेरे को ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है उतना नहीं हो पाएगा कि एज अ वीडियो में उसे अपलोड करूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं तुम्हारे को मेरे बारे में थोड़ा और बताया जाए। और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई है, मैं बीच की हूँ और एक छोटा भाई है। हम 5 ही रहते हैं। और मेरा 3rd ईयर है। वैसे तो मैं सबको बता के रखती हूँ, मैं 3rd ईयर रेडियोलॉजी स्टूडेंट हूँ, जो 2-3 महीने में, 2 भी मुश्किल से 1.5-2.5 महीने में मेरा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, 3rd ईयर कंप्लीट। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप आएगी, तो अभी फिर वो 6 महीने की चलेगी, वो तो चलो बात की बात है। तो और तो कुछ नहीं चल रहा है। और मेरे को ना जरा फ्रेंड्स बनाने का भी बहुत शौक है, क्योंकि देखो फन टू मेरे रहते नहीं है, तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को लगता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कितने बॉयफ्रेंड है। अरे भाई नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड कोई, अकेली ही पड़ी हूँ मैं। और मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बातें करती हूँ, या जो भी है, मेरे को दोस्त बनाने ही पसंद है। वही खड़े होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। और ऐसा भी नहीं है लड़ने मरने को तैयार, लड़ाई झड़ाई कुछ नहीं, आराम से सुख शांति से रहो। वैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ शांति तो नहीं रहती है, बट ठीक रहती है। तो भाई मैं सोच रही हूँ कि मैं लोकेशंस कवर करने जाऊँ, बट आजकल तो इतनी बारिश हो रही है। अभी सुबह सुबह मैं जब उठी 6-6:30 बजे, तो इतनी बारिश हो रही थी, मतलब ऐसा लगा बस बाढ़ ही आ जाएगी। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हर जगह। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे फिर भी थोड़ी कम आ रही है, पर जो जैसे पहाड़ों के पास जाओ या पहाड़ों पे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और वही है, देहरादून में पुल वगैरह आई थिंक टूटते ही रहते हैं। तो जो नंदा की चौकी का पुल है वो फिर से टूट गया, क्योंकि वो ढंग से तो बनाया नहीं था। वैसे नया फ्लाईओवर बन चुका है, बट पुराना वाला है उसको भी बनाया था जुगाड़ जुगुड़ करके, पर वो फिर से टूट गया। और टपकेश्वर या जितनी भी पहाड़ों से पानी आता है, सब जगह का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखा है, फ्लो बढ़ रखा है पानी का। तो कृपा करके कहीं पानी वाली जगह पे तो ना ही जाए तो बेटर है, क्योंकि पिछले साल भी अगस्त में, या पिछले साल, शायद पिछले साल ही आई थी, या उससे पिछले साल, मेरे को याद नहीं आया प्रॉपर्ली, पर शायद पिछले साल ही बाढ़ आई थी। और भाई बहुत खतरनाक चल रहा था। देहरादून रेड अलर्ट, हरिद्वार, ऋषिकेश, सबसे पहले तो हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत बुरा हाल हो जाता है जब ऐसे मतलब बारिश वगैरह चलती है, तो बहुत तेज़। क्योंकि देखो जुलाई और अगस्त में यहाँ आना रिस्की होता है बहुत, तो कृपया करके अपने घर पे ही रहें। और दूसरा कि हरियाणा और उत्तराखंड वालों की तो लड़ाई चल रही है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे आके बदतमीजी करते हैं, गंद फैलाते हैं, जो भी करते हैं। तो उसके चक्कर में अब मुझे लग रहा है कि हरियाणा से उत्तराखंड वो लोग नहीं आएंगे जो लिटरली अच्छे हैं, क्योंकि जो गंद नहीं फैलाते, जिनको जो करना है वो तो करेंगे ही। तो जिनके लिए हम मना कर रहे हैं कि हाँ हरियाणा वालों मत आओ यहाँ पे, वो आएंगे मुझे लग रहा है। और जो अच्छे लोग हैं वो नहीं आएंगे इस चक्कर में, क्योंकि अभी जब सावन आता है तो कांवड़ आते हैं। अब क्या हो रहा है, मैंने पूछा, कुछ मेरे हरियाणा में दोस्त है तो उनसे पूछा कि तुम आ रहे हो या ऐसा वैसा,
तो कह रहे बहुत जगह मना हो गया है कि इस बार बहुत कांवड़ नहीं आ रहे। तो इस बार मुझे नहीं पता कैसा हाल रहेगा, लेकिन जितना सुनने में आया है या पता चला है, इस बार लोग कम आएंगे हरियाणा से, क्योंकि मोस्टली हरियाणा से ही लोग आते हैं हरिद्वार जल लेने। तो इस बार तो बहुत कम होगा या क्या होगा, तो वीडियोज़ में ही पता चलेगा, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाती। क्योंकि उस टाइम पे इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश क्या बताऊँ। अभी इतनी बारिश हो रही है, सुबह का मैं सीन दिखाती, मैं तो सो गई थी दोबारा उठ के, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो हेलो, मैं इंट्रोडक्शन से बारिश पे पहुँच गई। देखो मेरे साथ ये चलता रहेगा, मैं कहाँ पहुँच जाऊँ मुझे खुद भी नहीं पता। तो अब क्या है, मैं चाहती हूँ कि मैं घर से निकलूँ और बाहर जाऊँ, शूट करूँ और अलग अलग टेम्पल्स विजिट करूँ, या जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है अलग अलग जगह की वहाँ विजिट करूँ और उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनूँ। ये मेरा ड्रीम है, जो कि मुझे नहीं पता कि कब सच होगा भी नहीं या होगा, मुझे नहीं पता। बट ऐसा है कि अब मुझे 1.5 साल हो गया कंटेंट बनाते हुए, अब जाके मेरे 1000 प्लस या 1600 के आसपास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हुए हैं, और यूट्यूब पे तो 100 ही फॉलोअर्स है। आ रही अभी गाइस, आज बहुत लेट हो गया है, खाना नहीं खाया है, पूरी बन रही है आज, आलू पूरी। तो कहाँ पे तैयारी है, लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, और ये बाल मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ, पता तो मैं कह रही थी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा या नहीं होगा। अब जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि बहुत टाइम बाद अब जाके मेरे फॉलोअर्स 1600 हुए हैं इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइबर्स अभी यूट्यूब पे तो मेरे 100 ही हैं, 101, मतलब शगुन में चल रही हूँ मैं। बट मैं अपनी फैमिली को तो तभी इन्वॉल्व करूँगी, फैमिली के मम्मी पापा वगैरह को मैं तभी इन्वॉल्व करूँगी जब मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे। वैसे मेरी मम्मी को देखा होगा अपने छोटे मोटे व्लॉग्स में, बट अभी मैं फोकस अपने पे, और मेरे दोस्तों के साथ मेरे इतना जाना होता नहीं है, होता है तो मैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ। तो अभी मेरा टारगेट है कि मेरे को चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स। वॉच टाइम तो बाद में देखेंगे, वॉच टाइम अभी मेरा बहुत कम है, बहुत आगे जाना है, मतलब 4000 चाहिए, बट अभी तो मेरा 100 भी नहीं पहुंचा है, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं लॉन्ग फॉर्मेट में मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी बना लेती हूँ, मतलब मेरी आधा घंटा 40 मिनट्स की भी वीडियो जाती है, तो प्लीज़ उसको देख लिया करो। मेरे को मज़ा नहीं आता इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने में, पर स्टार्टिंग में अगर हमें अपना वॉच आवर्स कंप्लीट करने होते हैं तो हम लॉन्ग फॉर्मेट पे वीडियोज़ बनाते हैं। तो चल कुछ ऐसा रहा है कि देखो अब तो मुझे कोलैबोरेशंस मिलने लग गए हैं, पर इतने भी नहीं मिल रहे कि पेट की पैसों की भरमार है, नहीं। अभी 1000 फॉलोअर्स के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं मिलता, कम से कम तुम्हारे 5-10 हज़ार होने चाहिए, जितने उतने कम ही है। खैर, तो अभी तो खैर देखते हैं फिर इसमें भी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होएगा। मैं बस कर रही हूँ और कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और दूसरी बात, मुझे बाइक्स ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरा ये भी है, मुझे पसंद है कि मुझे बाइक चाहिए एक चलाने के लिए, मतलब जो सुपर बाइक होती है, और जो BMW होती है, BMW कार होती है, वो मुझे पसंद है, मर्सिडीज़, मतलब मुझे कारों का भी शौक है। और इन सब चीज़ें तो बाद की हैं कि जब मैं मतलब ले पाई तो मैं लेना चाहती हूँ अपने पैसों से। पर अभी क्या शौक है मेरे, अभी मुझे ड्रेसअप होने का बहुत शौक है, मेरे को मेकअप करने का बहुत शौक है। हेयर्स मेरे हमेशा सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि भाई इतना टाइम मेरा मेकअप या आउटफिट वगैरह डिसाइड करने में लग जाता है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास कि पूरे हेयर्स बनाऊँ। तो मैं हेयर्स को बहुत सिंपल ही रखती हूँ। मैंने सोचा था बचपन में कि मेरे बाल जब बड़े हो जाएंगे तो मैं ये हेयर स्टाइल बनाऊँगी, वो हेयर स्टाइल, पर कभी नहीं हो पाया। मेरे बाल अब बड़े हो चुके हैं, बट कुछ नहीं होता बड़े करने से। मैंने तो कोई हेयर स्टाइल बनाया नहीं है, मैं तो अपने बालों को सिंपल ही रखती हूँ हमेशा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जूड़ा बना देती हूँ, बाल खोल लेती हूँ फैशन के नाम पे, बस, और कुछ नहीं करती। और क्या पता होना चाहिए तुमको, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, ग्रीन है, और अब तो मैं और कलर्स में जा रही हूँ धीरे धीरे, बट आई डोंट लाइक पिंक। मतलब मुझे पिंक से नफरत है, मतलब चटक कलर्स होते हैं ना, चाहे तुम रेड ले लो चटक, पिंक ले लो, येलो ले लो, नियॉन, ये कलर्स मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है डार्क कलर्स, जैसे डार्क ग्रीन, मरून, डार्क रेड कह लो, और कौन सा होगा, मतलब जितने भी डार्क कलर, पर्पल ले लो। तो इतने जो डार्क कलर्स हैं वो मुझे पसंद है, पर मैं अब लाइट कलर्स की ओर भी जा रही हूँ कि मुझे सब पहनना चाहिए, देखते हैं मुझ पर क्या क्या और अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कपड़े अगर तुम पहनोगे कुछ चीज़ों पे, हाँ जैसे हमारी स्किन टोन के हिसाब से कुछ कलर्स होते हैं कि हमारे पे अच्छे लगेंगे, बट अगर तुम और कलर्स को अच्छे से पहनो, मेकअप करो, कैरी से अच्छे से करो, एक कॉन्ट्रास्ट जनरेट करो और तब पहनो, तब वो फिर भी अच्छा लगेगा। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ हमेशा। मेरे पास एक टाइप के 2 टॉप है ही नहीं, एक जैसे 2 टॉप कोई लेता भी नहीं है। खैर, पर मैं काफ़ी डिफरेंट पहले और अब में मैंने अपने पहनने का तरीका सब कुछ बहुत चेंज कर लिया है, और आने वाले टाइम में भी बहुत चेंज होने वाला है। मैं अपने साथ इतना एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, इतने आउटफिट्स ट्राई करने वाली हूँ ना, बस कुछ टाइम और बाकी मैं कोशिश करती हूँ अभी भी। और मेरे को छोटे कपड़े पहनने भी इतने कुछ खास अलाउड है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई छोटे कपड़े पहनने से बहुत कुछ हो जाता है, और सबको पता ही है आप लोगों को। पर मैं सोचूँ कि भाई मुझे अब पसंद आने लगा है छोटे कपड़े पहनना, तो मैं थोड़े बहुत ट्राई करूँगी जहाँ पे पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में घुस जाऊँगी, नहीं भाई, इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कपड़े कहाँ कैसे पहन के जाने हैं, बस। और
अगर मैं ये भी बताऊँ कि मेरी फेवरेट प्लेस देहरादून में कौन सी है, तो वो है टपकेश्वर मंदिर, जो कि जिसका पुल हमेशा टूटता रहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ बैठ के जो मुझे सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। मतलब मेरी दोस्त भी बोलती है कि तू इतना टपकेश्वर मंदिर क्यों जाती है, पसंद है मेरे को। और वहाँ पे मैं अफ़गानी मोमोज़ खा के आती हूँ। वहाँ के अफ़गानी मोमोज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ मैं जब भी पहले तो मुझे अंकल जाने लग गए थे वहाँ के, पर अभी मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, तो शायद मुझे वो भूल गए हों। पर हाँ, मेरी फेवरेट प्लेस टपकेश्वर मंदिर है देहरादून में। और बाकी मसूरी कसूरी की माड़ी तो सबको ही पसंद है। और हाँ, हाल ही में जो चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, जो 4 मोड़ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि वहाँ के 3 से 4 हज़ार ट्रीज़ काट रहे थे। वैसे बताते कम है, काटते ज़्यादा ही हैं। वो प्रोटेस्ट हम लोग जीत चुके हैं क्योंकि मैं तो पर्सनली मैं नहीं गई थी, जो कि गलत बात है। पर जो लोग गए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और फाइनली अब वहाँ पे ट्रीज़ नहीं कट रहे। और जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, वो वहाँ तो अलग ही सिचुएशन है। उनको मतलब फोर्सफुली ले गए हैं जेल में या हॉस्पिटल, मतलब फोर्सफुली लेके गए, वहाँ से उठा दिया क्योंकि इम्पैक्ट पड़ रहा था ना। मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ भी उनके साथ उनके पक्ष में बोल रहे थे कि हाँ, क्योंकि जो उनकी मांगे भाई पूरी करो, तुमने गलती किया है भाई। क्या चल रहा है इंडिया में, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। एट दिस टाइम हमें लगता है कि हम कैसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे पता नहीं कुछ भी हो जाता है। जहाँ पे नॉर्मल बंदे की, जिस पे पैसा वैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। वो मरे जिए, नोबडी गिव्स अ डैश, कुछ नहीं किसी को फ़र्क पड़ता। और क्या कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इनमें क्या बोले हम, कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई बात थोड़ी मानेगा। वहाँ पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे खाना नहीं खाया, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। वहाँ पे वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। वो उल्टा कुछ टीम्स वहाँ पे भेजी जा रही हैं कि वो उनके ही खिलाफ उल्टा बोल दें। भाई लोग अजीब ही हैं, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, लोग तुम्हें बुरा बोल ही देंगे। तो कुछ लोग उनको अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर भाई ऐसे कैसे तुम, मतलब नेशनल लेवल के पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये क्या बात हुई? तो प्रोटेस्ट वो सही कर रहे हैं पर वो जीते नहीं हैं अब तक। खैर जो हमारे उत्तराखंड में हुआ था प्रोटेस्ट वो जीत गए हैं, पर किमाड़ी साइड पे भी ट्रीज़ कट रहे थे, मतलब कटने वाले थे। आई डोंट नो कि वो बंद हुआ है या नहीं। फिलहाल तो 4 मोड़ वाला बंद हो चुका है प्रोटेस्ट की वजह से, पर शायद हाँ किमाड़ी के भी अभी ना कटे। भाई तुम देहरादून में से देहरादून ही ख़त्म कर रहे हो, मतलब क्यों? ट्रीज़ जंगल रहने दो भाई। तुम्हें सुंदरता भी वही चाहिए, तुम्हें सब कुछ वही चाहिए, फिर बोलोगे तुम हवा नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। ये क्या बात हुई भाई? एसी की हवा और जो ट्रीज़ की हवा है उनमें बहुत फ़र्क होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ों में। क्या क्या हो रहा है भाई? और जो कंट्रीज़ है वो ट्रीज़ लगा रही हैं, वहाँ पे बैन है काटना, वहाँ पे कुछ भी करना अपने मन से करना बैन ही है। और यहाँ पे कुछ भी कर लो, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता, खैर कि मैं पॉलिटिक्स में घुस चुकी हूँ, पर अभी नहीं घुस रही। फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन पे थी, तो मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी चीज़ें अपने बारे में बता दी है। और अगर इसके अलावा आपको कुछ जानना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगी दोबारा कुछ ऐसी वीडियोस ना बनाऊँ। वैसे मेरे पास कंटेंट था नहीं ऐसी वीडियोस का, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, तो जितने भी लोग देखेंगे उन लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे बारे में कि हाँ मैं ऐसी हूँ। और एक और बात, मैं अपने अराउंड हमेशा पॉजिटिव लोगों को लेकर चलती हूँ। जो भी मेरे अराउंड नेगेटिविटी फैलाने आता है, वो उससे मेरी झड़प होती है बहुत ज़्यादा, मतलब बहस फाइट होती है। और मैं ज़बान की बहुत कड़वी हूँ, पता होगा ये तो आप लोगों को। तो मैं चुप नहीं बैठती, मैं बहुत गंदी तरीके से लड़ती हूँ। ये बात मुझे तंग करे, मुझे ऐसे करना पड़ेगा भले ही मैं गंदी लगूँ, कोई बात नहीं। पर हाँ, नेगेटिव लोग मेरे आसपास ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते, तो ये अच्छी बात है। भले ही मेरे पास कम रहे मेरे आसपास लोग, पर ढंग के रहने चाहिए, वरना ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं काफ़ी अटकी हूँ क्योंकि मैं बोल ही काफ़ी दिनों बाद रही हूँ, और अभी मैं थोड़े काम निपटा के और सो के उठी थी, फिर काम निपटाए, तो अभी सुबह बोलने का इतना ज़्यादा मन नहीं होता। बट मुझे वीडियो अपलोड करनी है शाम तक, तो इसमें कट्स लगेंगे, एडिटिंग करनी पड़ेगी, और इतना मैं अटकी हूँ, सब पार्ट्स को निकालना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा एडिटिंग में। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपसे बहुत अच्छी वीडियोस लाऊँ आपके लिए। तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके मत जाना, क्योंकि मुझे अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अभी तो मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है कि तुमने अनसब्सक्राइब करना भी चालू कर दिया। रुक जाओ भाई, अभी होने दो, हज़ारों में तब देख लेना ना, अभी मेरे 1000 तो होने दो। ऐसे कैसे तुम अनसब्सक्राइब कर ले, ऐसा मत करो। ओके, बाय बाय।